हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से ही लगभग इस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। कि सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये है कि वैकेंसी जो है किस तरह से पूरी होगी, कौन सा जो पोस्ट है जिसके लिए कट ऑफ जो है पहले जारी होगा, या पहले टाइपिंग ली जाएगी, या टाइपिंग होगी ही नहीं, या फिर जो पहले तकनीकी योग्यता वाले जो पद है जिस पर कि आंसू लेखन है वो किस तरह से होगा, क्या स्पीड उस पे होगी, टाइपिंग स्पीड क्या होगी, टाइपिंग फॉन्ट क्या होगी, कितने समय तक टाइपिंग होगी, और सबसे बड़ी बात कि टाइपिंग में जो एरर है वो कितने मतलब जो त्रुटि है वो मान्य होगा। उसके बाद से जो इसका फिजिकल है उसके लिए तो जो प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन था उसमें क्लियर जो साफ साफ उसमें बताया गया था कि किस तरह से लिया जाएगा, लेकिन जो तकनीकी योग्यता है उसके विषय में कहीं भी यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया गया है कि किस तरह से होगा, ना ही मुख्य परीक्षा के विज्ञापन में, ना ही प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन में। सिर्फ वो जो कॉलम बनाया गया है तकनीकी योग्यता वाले, वहाँ पर ये चीज़ का मेंशन है कि इस पद के लिए ये तकनीकी योग्यता है और ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है और ये वांछित योग्यता है। और कुछ अन्य भी त्रुटियां इसमें है जो कि मुझे दिखी है, और हो सके तो आप लोग इसको समझिएगा और बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका अर्थ। सबसे पहली जो त्रुटि हमको दिख रही है, देखिए यहाँ पे कि ये जो वनरक्षी वाले पोस्ट हैं, जो फिजिकल जांच वाले पोस्ट हैं, शारीरिक क्षमता जांच वाले पद, इसमें देखिए यहाँ पर ये जिक्र है कि इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। जो दूसरा नंबर पोस्ट है, इंटर प्लस श्रुत लेखन तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, यहाँ पर ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शब्द अगर पढ़िएगा तो इसका मतलब यही होता है कि इतना आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए, न्यूनतम इतना योग्यता आपके पास होना चाहिए, इसके कम आपका मान्य नहीं होगा। यानी आपके पास हिंदी और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान होना ही चाहिए, और इंटर होना ही चाहिए, और श्रुत लेखन होना ही चाहिए। तो ये तो बात यहाँ पे समझ में आता है कि जो ये पोस्ट नंबर 2 है, पोस्ट कोड, इसके लिए इंटर भी होना चाहिए, श्रुतलेखन आना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी टंकण दोनों का अलग अलग देखिए नाम दिया गया है कि हिंदी एवं अंग्रेजी इस तरह से दिया गया है, और ये न्यूनतम वाले में दिया गया है कितना होना चाहिए। लेकिन आगे चलते हैं, हम लोग जरा देखते हैं। अब इसी विज्ञापन में देखिए, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आशु लिपिक का ये पद लिखा गया है, यहाँ पर देखिए ये भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में देखिए क्या कहा गया है कि आपके पास इंटर होना चाहिए, इसके बाद आपके पास आंसू लेखन होना चाहिए, टंकण, और कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए। अब यहाँ पर तकनीकी योग्यता में कोई भी बात नहीं कहा गया है। इसका मतलब कि आपके पास न्यूनतम इंटर होना चाहिए, आपको आंसू लिपिक का लेखन आना चाहिए, और उसके बाद कंप्यूटर में आपको दक्ष होने चाहिए। अब इस कंप्यूटर दक्षता का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर स्किल टेस्ट होगा, इसके बारे में भी कोई जिक्र इस वैकेंसी में नहीं किया गया। और देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे तकनीकी योग्यता में कुछ नहीं कहा गया है, मिनिमम में कहा गया है कि आपको आंसू लिपि आनी चाहिए। अब देखिए इसी में आगे चलते हैं, जो पोस्ट नंबर 3 है, यहाँ ये भी जो पोस्ट है आंसू लिपिक का है, लेकिन ये डिपार्टमेंट अलग है, जिला उपभोक्ता फोरम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूनतम योग्यता में केवल इंटर लिखा गया है। इसका मतलब क्या कि आपके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर भी है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये तो न्यूनतम बता ही दिया गया कि न्यूनतम आपको आंसू लिपिक का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, केवल ये जिक्र है कि न्यूनतम आपको इंटर होना चाहिए। क्योंकि इसी वाले में देखिए, इसी वाले में ऊपर न्यूनतम में ही ये जिक्र था यहाँ पे कि आपके पास आंसू लेखन का टंकण होना चाहिए, ये भी आंसू लिपिक का ही पोस्ट है, केवल डिपार्टमेंट अलग है, पर्यावरण एवं वन विभाग। तो दोनों पोस्ट तो सेम हुआ पद नाम, लेकिन पद नाम को लेकर जो ये पोस्ट है सहायक उर्दू अनुवादक का, तो इसमें देखिए ये जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है इसी में ही ये बात बोला गया है कि आपके पास उर्दू की जानकारी होनी चाहिए। ये न्यूनतम में ही बोला गया है, यहाँ शैक्षिक योग्यता में इसका जिक्र नहीं किया गया है, ये न्यूनतम वाले में ही कर दिया गया है कि आपके पास न्यूनतम उर्दू की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। न्यूनतम से न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का मतलब यही होता है कि आपके पास अगर वो है तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो आंसू लिपिक जिला उपभोक्ता फोरम का है, यहाँ पे न्यूनतम में सिर्फ इंटर बोला गया है कि आपके पास न्यूनतम इतना होना चाहिए। इसके अलावा तकनीकी योग्यता में ये बात कही गई है। तो कुछ पोस्ट के लिए, जैसे ये आंसू लिपिक का ही था और यहाँ भी आंसू लिपिक का ही है, दोनों आंसू लिपिक का सेम है, डिपार्टमेंट केवल अलग है, और फिर भी यहाँ पे जो तकनीकी योग्यता का कॉलम है यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे ये तकनीकी योग्यता वाले में मांग किया गया। ऐसा क्यों? जब एक ही पद है तो दोनों का तकनीकी योग्यता में या तो होनी चाहिए या फिर न्यूनतम में ही होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों का अलग अलग है, इसका भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और भी चीज़ देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे
ये जो निम्न वर्गीय जिला उपभोक्ता फोरम का ही पोस्ट है। यहाँ पे देखिए इंटर अथवा समकक्ष लिखा है, ये तो समझ में आ गया कि न्यूनतम आपके पास इंटर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अब इसमें लिखा गया है कंप्यूटर टंकड़ और कंप्यूटर संचालन। कहीं पे लिखा गया कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, कहीं पे कंप्यूटर संचालन, और इसी वैकेंसी में कहीं पे कंप्यूटर का ज्ञान लिखा गया है। अब ये तीनों चीज अलग अलग शब्द कोड का इस्तेमाल करना एक ही वैकेंसी के लिए, ये समझ में बात नहीं आता है। और इसके लिए क्या अलग अलग प्रमाण पत्र होगा या फिर इसके लिए आप स्किल टेस्ट आयोजित कराएंगे, इसका भी कोई जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कंप्यूटर टंकड़, देखिए आपको बहुत सारे पोस्ट में कंप्यूटर टंकड़ लिखा गया है। अब इस कंप्यूटर टंकड़ का क्या मतलब होता है? क्या आप सिर्फ हिंदी में टाइपिंग लेंगे? कंप्यूटर टंकड़ का मतलब सिर्फ हिंदी टाइपिंग होता है या फिर सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होता है या दोनों होता है? जब दोनों होता है या फिर अलग अलग इसका एक ही मतलब केवल हिंदी मतलब हुआ, तो आप जो है यहाँ पर एक ही वैकेंसी में यहाँ पर देखिए ऊपर में, देखिए यहाँ पर शुरू में ही आपको बताएं कि देखिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी टंकड़ अलग अलग मेंशन किया गया है और ये न्यूनतम वाले में है, ये तकनीकी वाले में नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग हिंदी टंकड़ और अंग्रेजी टंकड़ का जिक्र हुआ है, एक ही वैकेंसी है। और फिर नीचे जा करके आपको जब अलग अलग यहाँ पे जिक्र कर ही रहे हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग जिक्र क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर टंकड़ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए था हिंदी टंकड़ और अंग्रेजी टंकड़ बोथ, दोनों, या फिर आपको हिंदी लेना था तो सिर्फ हिंदी यहाँ पे जिक्र होना चाहिए था। सिर्फ कंप्यूटर टंकड़ लिखने का मतलब क्या हुआ? और ये भी आप इसमें नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। और यहाँ तो ये हद ही कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो निम्न वर्गीय लिपि 10 नंबर पोस्ट है पर्यावरण वन विभाग का, यहाँ पर देखिए ये न्यूनतम में भी लिखा गया है कि इंटर कंप्यूटर संचालन टंकड़ ज्ञान। टंकड़ ज्ञान क्या होता है ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके लिए भी कोई प्रमाण पत्र देना होगा? क्योंकि देखिए जो मेंस का फॉर्म भरवाया गया है उसमें एक बहुत जरूरी बात कहा गया है प्रमाण पत्र को लेकर के, वो भी आपको थोड़ा सा पहले हम बीच में दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेंस का फॉर्म भरवाया गया था उसका ये विज्ञापन है। देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। अब देखिए इसी में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा हमारी बात को। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अनुलग्न क में दिए गए समेकित क्रमवार पदों की सूची में पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं वांछनीय योग्यता, तीनों जो कॉलम बनाया गया है उस तीनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक यानी मेंस में जितना आपका अंक आएगा, परीक्षा उपरांत यानी परीक्षा के बाद तैयार सामान्य मेधा सूची, यानी जितना भी प्राप्तांक आएगा उसके आधार पर मेरिट सूची सबसे पहले बनाई जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प, जिस जो स्टूडेंट मतलब सब जो स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा विकल्प जो दिए होंगे उस विकल्प के आधार पर, और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों पात्रता के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। डायरेक्ट अब सेवा आ गया। अब ये शर्त और पात्रता, यहाँ पे ये जिक्र करना चाहिए था कि तकनीकी योग्यता के लिए व्यवहारिक परीक्षा या फिर वांछित योग्यता के लिए व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर, तो यहाँ पे व्यवहारिक परीक्षा का जिक्र भी नहीं किया गया। और आगे देखिए ये वाला जो कॉलम है, 3rd नंबर कॉलम जो है, अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे कि विभिन्न पदों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता एवं उक्त मान्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने का तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है। यानी जो जब वैकेंसी आई है उससे पहले का ही जितना भी आपको योग्यता प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे देना है। अब देखिए इस वैकेंसी में कहीं भी व्यवहारिक परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया है या फिर जो तकनीकी योग्यता वाले कॉलम बनाए गए हैं उसके लिए भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। और यहाँ पे योग्यता प्रमाण पत्र एक शब्द इंट्रोड्यूस देखिए यहाँ पे घुसा दिया है। अब ये कौन से पद के लिए जो योग्यता मांगी उस किस किस के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है ये भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो देखिए और इस वैकेंसी में देखिए बहुत सारे त्रुटियां देखने को हमको लग रही है। जो विज्ञापन है इसमें बहुत सारा इसमें त्रुटि है। तो इसी सब त्रुटि को समझने के लिए और इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सब लोग जो स्टूडेंट हम लोग जा रहे हैं 12 तारीख को पटना में, तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप लोग भी जो भी पटना के नज़दीक के हैं वो सब लोग 12 तारीख को आयोग पे आइए। और इस ये जो जिक्र है हम लोग आयोग से यही मांग रहेगा कि जल्द से जल्द इसके लिए एक नोटिस जारी किया जाए कि ये तकनीकी योग्यता और वांछित योग्यता और न्यूनतम योग्यता ये तीनों का जो है डिफरेंस क्या है, और टाइपिंग अगर होगी तो किस तरह से होगी, किस फॉन्ट में होगी, उसको भी व्यवहारिक परीक्षा के मतलब जितनी भी जानकारी है व्यवहारिक परीक्षा के रिगार्डिंग उस सबको क्लियर के लिए एक नोटिस आयोग से मांग करेंगे कि
को नोटिस दिया जाए कि किस तरह से क्या होगी आगे, और जिनका भी जो कुछ त्रुटि रह गया है, जैसे कि कैटेगरी में त्रुटि हो गया है। हालांकि इस वैकेंसी में ये तो जिक्र किया गया है कि त्रुटि में कोई सुधार, जो कोटि है यानी बीसी ईबीसी या फिर एससी एसटी का जो गलत हो गया है उसके लिए कोई सुधार नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है तो इसका भी मांग होगा कि किस तरह से वो आगे क्या उस पर हो सकता है। तो देखिए इस वैकेंसी में यही तुमको त्रुटि लग रहा है कि जो ये योग्यता का कॉलम दिया गया है यह स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, कभी कुछ अपने मन से इसमें घुसा दिया गया है जिसमें जो है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आशु लिपि का ये पद है, तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय कार्यालय का, तो इसमें अलग से है कि आशु लेपन होना चाहिए, इसके बाद टंकण का ज्ञान होना चाहिए, ये टाइपिंग नहीं टंकण का ज्ञान। अब टंकण का ज्ञान और टाइपिंग में क्या अंतर है पता ही नहीं। इसके बाद कंप्यूटर का बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए तो सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, तो इसके लिए भी योग्यता प्रमाण पत्र हो सकता है कि मांग किया जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे एक पद है जो 35 नंबर पद है, सूचना सहायक ग्रेड का। इसमें देखिए जो न्यूनतम योग्यता है उसमें लिखा गया है कि आपके पास इंटर इंटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी डीसीए किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, यानी जो इसमें अलग से योग्यता मांगी गई है वो न्यूनतम वाले में ही इसको डाल दिया गया है कि न्यूनतम आपके पास ये डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तकनीकी योग्यता में नहीं रखा गया है। तकनीकी योग्यता में प्राथमिकता वाले चीज़ को रखा गया है कि अगर ये जो है विदेशी जानकारी रखने वाले अगर मिल जाते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये तकनीकी योग्यता में डाल दिया। डीसीए को भी तकनीकी योग्यता में जब इसको रखना चाहिए था, लेकिन ये जो है न्यूनतम में ही यहाँ पे रखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या यहाँ पर जो न्यूनतम रखा गया है सिर्फ इसमें ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर रखी गई, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए केवल इंटर पास भी एलिजिबल है, इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट जो है सिर्फ ये सब केवल रहेगा, तो उसको प्राथमिकता के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी सब डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग 12 तारीख को आयोग पे जा रहे हैं। आप लोग भी आने का थोड़ा कष्ट करेंगे, जो भी नज़दीक के लोग हैं वो सब जरूर आइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।